मार्ग पर चलने में प्रमाद कर दिया। बुद्धि से खूब समझ लिया, थोड़ा बहुत अनुभव से भी समझ लिया कि मुझको धर्म के रास्ते चलना चाहिए, इसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद करूंगा तो धर्म में पुष्ट कैसे होऊंगा। भले 10 दिन के लिए आ गया, एक विद्या सीख ली, उसमें पक गया, समझ लिया। किसी 10 दिन के शिविर में सम्मिलित हो करके भली भांति समझ लिया कि ये कैसी विद्या है और इस विद्या के कैसे परिणाम आते हैं, खूब समझ लिया। अनुभव से भी समझ लिया, परिणाम अच्छे आए हैं। 10 दिन शिविर करके बात समझ में आ गई, विद्या समझ में आ गई, कैसे काम करना चाहिए ये भी समझ में आ गया। फिर घर जाकर के रोज करना होता है ना। कहीं जाकर हम आसन सीख आए, प्राणायाम सीख आए, बस सीख लिया ना, अब तो मैं शरीर से एकदम स्वस्थ रहूंगा। अरे सीखा किस लिए? कि उसका रोज अभ्यास करेगा। रोज अभ्यास करेगा तो शरीर की कसरत, शरीर की ये कसरत जो तू सीख कर आया है वो तुझे बलवान बनाएगी, तेरे शरीर को स्वस्थ बनाएगी। और घर आकर करेगा नहीं, केवल सीख ही आया ना, तो क्या मिलेगा? ठीक इसी प्रकार मन की कसरत है, कहीं जाके सीखनी होती है, जानकार आदमी के पास सीखनी होती है। 10 दिन इसीलिए घर बार छोड़कर जाते हैं कि इस विद्या को अनुभव के द्वारा सीखें, कहीं गलती न रह जाए। लेकिन फिर घर आकर के तो रोज करना पड़ेगा, सुबह शाम सुबह शाम। इतना ही नहीं, अपने आप को चेक करता रहना होगा कि मेरे जीवन में उतर रही है कि नहीं, मेरे जीवन में कोई परिणाम अच्छे आ रहे हैं कि नहीं। रोज सुबह शाम प्रैक्टिस भी करता हूं और कोई परिणाम तो आया नहीं। जैसा पहले था वैसा ही अब हूं, जो विकार पहले थे वैसे ही अब है, कोई फर्क नहीं पड़ा। कहीं गलती है, कहीं गलती है, या तो इस विद्या में कमी है, सो तो है नहीं, क्योंकि तुम्हारी अकेले की बात नहीं, सारे विश्व में लाखों आदमी इसका प्रयोग करते हैं और लाभान्वित होते हैं। आज के 2600 वर्ष पहले भी लोगों ने इसका प्रयोग किया, लाभान्वित हुए। 2300 वर्ष पहले भी, अशोक के समय भी भारत और भारत के बाहर लोगों ने इसका अभ्यास करके देखा, लाभान्वित हुए। तो विधि में कोई खोज नहीं, कहीं न कहीं तुम गलती करते हो, तो अपने मार्गदर्शक से जाके पूछो कहां गलती हो रही है, परिणाम क्यों नहीं आ रहे। या परिणाम इसलिए नहीं आ रहे कि तुम सुबह शाम का अभ्यास नहीं कर रहे। तो भाई कोई चमत्कार नहीं है, कोई जादू नहीं है, काम करना होता है तो परिणाम आता है। एक विद्या सीख कर आए हो, अब रोज इसका अभ्यास नहीं करोगे और दिन भर जो हमारी जीवनचर्या है, दिनचर्या है, उसमें सजग नहीं रहोगे तो लाभान्वित कैसे होगे। उसमें प्रमाद करने लगे तो लाभ नहीं होगा। कोई न कोई बहाना, अरे आज तो बहुत सर्दी है, आज नहीं करते हैं, कल कर लेंगे। आज तो बहुत गर्मी है, नहीं करेंगे। आज तो बहुत वर्षा है, अरे आज तो बहुत आलस है, आज तो वो काम करना जरूरी है, आज तो उससे मिलना। कोई न कोई बहाना जिससे रोज की साधना छूट जाए, सुबह की छूट जाए, शाम की छूट जाए, तो लाभ कहां से होगा। इसी को प्रमाद कहा। अपमादेषु धम्मेन, धर्म में प्रमाद नहीं हो, बिल्कुल प्रमाद नहीं हो। भगवान के अंतिम बोल, अप्रमादी रहो, अप्रमादी रहो, प्रमाद मत आने दो, सफलता ही सफलता मिलेगी। अरे समझो तो कितना बड़ा रतन मिला है तुम्हें। ठीक ही कहा गया, बुद्धुपादो दुर्लभो लोकस्मिन्। बुद्ध का उत्पाद होना, बुद्ध का उत्पन्न होना, किसी व्यक्ति का सम्यक संबुद्ध बन जाना दुर्लभ बात है, आसान नहीं है। कई सदियों में कभी जाकर के एक बार होता है, किन्हीं कल्पों में एक ही बार होता है, पूरे कल्प में, किसी कल्प में एक से अधिक बार भी हो जाए। कितने कल्प शून्य चले जाते हैं, कोई बुद्ध नहीं होता, तो दुर्लभ है। बुद्धुपादो दुर्लभो लोकस्मिन्।
और मनुष्य भावो दुर्लभो। बुद्ध उत्पन्न हुए तो धर्म उत्पन्न हुआ, तो ये विद्या उत्पन्न हुई। ये विद्या का लाभ कौन ले सकता है? एक पशु नहीं ले सकता, पक्षी नहीं ले सकता, एक सरीसृप नहीं ले सकता, एक कीट पतंग नहीं ले सकता, एक प्रेत प्राणी नहीं ले सकता। इसका लाभ केवल मनुष्य ले सकता है। इसीलिए मनुष्य भावो दुर्लभो। ये जो शक्ति मनुष्य को ही प्राप्त होती है, दुर्लभ है, दुर्लभ है, आसान नहीं है। तो भाई, बुद्ध का उत्पन्न होना, इस विद्या का प्रकाश में आना, तुम्हारा मनुष्य के रूप में जन्म लेना, और दुर्लभो सद्धम्म सवनं। मनुष्य भी है, बुद्ध की उत्पत्ति भी हुई, और धर्म सुना ही नहीं। धर्म के नाम पर तो कर्मकांड ही कर्मकांड में लगे रहे। धर्म के नाम पर ये दार्शनिक मान्यता मान ली, यही धर्म है। नहीं नहीं, वो दार्शनिक मान्यता है, वो धर्म है। ये कर्मकांड कर लिया, ये धर्म है। वो कर्मकांड कर लिया, ये धर्म है। ये पूजा पाठ कर लिया, ये धर्म है। वो पूजा पाठ कर लिया, ये धर्म है। ये वेशभूषा, अरे बाबा, ये सारा कुछ अपनी जगह है। धर्म तो अंतर्मुखी होकर के अपनी चित्त वृत्तियों को सुधारने का काम है। दुर्लभ है। ये विद्या प्राप्त होती है तब, और विद्या प्राप्त होने पर भी काम करता है तब। तो ये दुर्लभ विद्या प्राप्त हुई, मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ। बुद्ध ने ये विद्या बांटी लोगों को, तो आज भी जीवित है और प्राप्त हुई है। तो अपमादेन संपादेथ, यह अंतिम शब्द है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय अंतिम शब्द है अपमादेन संपादेथ। बिना प्रमाद के इस सच्चाई का संपादन किए जाओ, इस सच्चाई में पकते जाओ, इस अनुभूति में पकते जाओ, बड़ा कल्याण होगा, बड़ा कल्याण होगा। धर्म में कल्याण ही कल्याण है, मंगल मंगल ही मंगल है। कब है? जब उसे धारण करे। कब है? जब उसके प्रति प्रमाद ना आए, बिल्कुल अप्रमादी होकर के, सजग होकर के, सचेत होकर के काम में लगे रहें। तो देखें कितना लाभ होता है, लाभ ही लाभ होता है। और फिर ऐसे सद्गुण आने लगते हैं। गारवोचय, गारवोचय, गौरव। अरे जहां से विद्या मिली, उस बुद्ध के प्रति गौरव, उस परंपरा के प्रति गौरव, अपने मनुष्य भाव के प्रति गौरव, इस विद्या के प्रति गौरव। तो क्या होता है? जब आदमी में गौरव भाव आता है तो औरों के प्रति, गुरुजनों के प्रति सत्कार होता है, बड़ों के प्रति सत्कार होता है, विद्या के प्रति सत्कार होता है। और सत्कार जब करता है तो बदले में सत्कार मिलता है। नियम प्रकृति का, सक्कत्वा सक्कतो होती। सत्कार करता है, सत्कार मिलता है। गरु होती से गारवो। मन में गौरव भाव जागता है, धर्म के प्रति गरिमा का भाव जागता है, महिमा का भाव जागता है, तो अपने को भी गौरव प्राप्त होता है, अपने भी महिमा बढ़ती है। इसलिए किसी भी तरह अपने आप को धर्म में पकाते हुए अपमादो, अपमादो, प्रमाद में न पड़ जाएं। पकेंगे तभी जबकि प्रमाद में नहीं पड़ेंगे। पकते जाएंगे, पकते जाएंगे, अरे बड़ा मंगल होगा। परिणाम मंगल के ही होंगे, कल्याण के ही होंगे। प्रमाद करें तो कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो प्रमाद से बचें। अप्रमादो, अपमादो। पकते जाएं, पकते जाएं, धर्म में पकते जाएं, मनुष्य जीवन को सार्थक कर लें। ये जो शक्ति मिली है, ऊर्जा मिली है मनुष्य को, अंतर्मुखी होकर के गहराई से विकारों को बाहर निकालने की शक्ति, अरे उसका अच्छा उपयोग करें अपने मंगल के लिए, अपने भले के लिए, अपने कल्याण के लिए, औरों के मंगल के लिए, औरों के कल्याण के लिए, औरों की मुक्ति के लिए खूब मेहनत करें, खूब परिश्रम करें, खूब मेहनत करें, खूब परिश्रम करें। मंगल ही मंगल होगा, कल्याण ही कल्याण होगा।